अब आती है बात पपेट की। तो पपेट का सबसे पुराना और सहज तरीका है सॉक्स से पपेट बनाना। सॉक्स का क्या है कि ये आपको आसानी से घर के माहौल में मिल जाती है, और कोई भी पुरानी सॉक्स लेके हम उसके साथ पपेट का आकार बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मूवमेंट का नाम ही पपेट्री है। तो ये जैसा सॉक्स है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ सॉक्स को अपने हाथ में डाला है, लेकिन इसका आकार मुझे नज़र आने लगा एक सांप जैसा, जो बात भी कर सकता है। यहाँ हम इसकी जीभ लगा सकते हैं, यहाँ दो आंखें बना सकते हैं। तो एक स्नैक का आपके सामने बहुत अच्छा सा पपेट 2 मिनट में तैयार हो जाएगा एक सॉक्स से। और अगर हम चाहते हैं कि कोई हम आदमी का चेहरा बनाएं, औरत बनाएं, बच्चा बनाएं, या ऐसा कुछ हम दूसरी कोई चीज़ बनाना चाहते हैं स्नैक ना बना के, तब भी हम सॉक्स से क्या कर सकते हैं, या तो इसके अंदर आप कॉटन डाल दीजिए, और अगर इत्तेफाक से कॉटन आपके पास नहीं है उस समय, तो आप कोई भी पुराना कपड़ा लिया और उसको फिल करना है। अभी तो मैंने इसमें हाथ डाला हुआ था, तो हाथ की वजह से वो ऊपर जुड़ गया था, लेकिन अब हाथ निकालूंगा तो एक बॉल जैसा एक चेहरे का आकार बनना चाहिए। अब चेहरे का आकार बनाने के लिए इसमें अगर हम इस तरीके से करेंगे, तो मुझे तो ये नाक भी नज़र आने लग गई। और अगर कपड़ा भी आपके पास कम पड़ रहा है, तो आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप किसी भी न्यूज़पेपर को इस तरीके से पेपर रोल जैसा किया, और आपने उसके खाली पोर्शन के अंदर डाल दिया। तो जो भी बच्चे को आसानी से मिल जाए सामग्री, उससे वो उस चीज़ को कवर कर सकता है। अब हमारे पास एक आकार नज़र आ गया। अब ये गर्दन जैसी नज़र आने लगी मुझे ये चीज़। ये देखिए, इसको हम स्टिक पे लगा देंगे तो स्टिक पपेट बन जाएगा। इसको अगर हम कंट्रोल करने के पर्पज़ से अगर ग्लव्स के साथ जोड़ेंगे तो ग्लव पपेट बन जाएगा। दो आँखें ही तो लगानी है, बाल लगाने हैं। बालों के लिए भी आप पुरानी ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों के खिलौनों के बीच में आते हैं, बच्चे पुराने कपड़े हो जाते हैं, उनमें फ़र लगी होती है, फ़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब सामग्री आप जो आपको सहज उपलब्ध है, सूतली है, सूतली से आप बाल बड़े सुंदर बना सकते हैं। जूट है, जूट पुरानी जूट मिल जाती है, उसको खोल के देखेंगे तो बड़े कर्ली बाल निकल के आते हैं। तो बहुत से तरीके हैं कि आप उस चीज़ को बना सकें। मतलब ये है कि सामग्री इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है कि आपके पास उसको करने का तरीका, आइडिया मिल जाए तो आप बना सकते हैं। तो ये पपेट बनाने का सॉक्स से तरीका था। ये पपेट बनाने का आपके पास एक बॉटल से तरीका था। और एक हाथ से बनाने का तरीका बताता हूँ, पेपर से। इसमें भी पपेट ही बनेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हम क्लास में जा रहे हैं तो हमारे पास पपेट हो और हम जाके वहाँ पे पपेट के साथ बच्चों के साथ खेलें। वहाँ अगर आपके पास ये आइडिया है हल्का सा कि 1-2 मिनट में आप बच्चों के बीच में खड़े होके ही पपेट बना सकते हैं, तो और अच्छी बात है। बता सकते हैं कि इसको मैंने डबल किया, जैसे नाव बनाने के वक्त किया था, और इसको एक बार फिर फोल्ड किया, मतलब 1/4 मैंने पेपर बना दिया। 1/4 पेपर में हाफ का निशान आ गया, एक साइड को लिया, हाफ तक टर्न कर दिया, ऐसे ही सेकंड साइड को लिया, हाफ तक टर्न कर दिया। और अब आपने देखा डबल करने के बाद 4 इक्वल पार्ट्स आ गए हमारे पास। इसको अगर आप ऊपर से ऐसे खोलेंगे जुड़े वाले हिस्से को, तो नीचे एक ट्रायंगल बन जाएगा, जो हमारे को एक हट की आकार देगा। एक जैसे बच्चे हट बनाते हैं, झोपड़ी जैसा आकार मिला हमें। इसके बाद क्या था, झोपड़ी की दीवारों को पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया मैंने दोनों साइड से। तो नीचे से तो पेपर जॉइंट है, डबल था, ऊपर हमें 2 पेपर मिले। एक को लेंगे जितना पहले मुड़ा हुआ है, एक फोल्ड दिया, और इसी को डबल फोल्ड कर दिया। सेम डायरेक्शन में सेकंड वाले पेपर को भी एक फोल्ड, और ये डबल फोल्ड। इस तरीके से भी आप पपेट बना सकते हैं। ये आपका पपेट तैयार हो गया। और सामग्री के तौर पे आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बॉटल हो, सॉक्स हो। अगर आपको आइडिया है पपेट का, तो एक पेपर तो आपको कहीं भी मिल सकता है। रंगीन मिले तो बहुत अच्छी बात है, ना रंगीन मिले तो वाइट से भी बन सकता है, न्यूज़पेपर से ही बन सकता है, मैगज़ीन पेपर से ही बन सकता है। और इसको ऐसे ओपन किया हमने, ये नीचे की तरफ प्रेस किया, और ये एक आकार बन गया हमारे पास फॉक्स का। ये भी पपेट का इस्तेमाल करेगा, मूवमेंट इसमें भी है। तो एक कहानी के तौर पे अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो फॉक्स है, फॉक्स के साथ इसको कहानी से जोड़ना है तो एक क्रो बना सकते हैं। क्रो भी पेपर से विदिन 2 मिनट बन सकता है। तो ये एक तरीका आपको बताया मैंने पेपर बनाने का, पपेट बनाने का। एक इसको जोड़ने के लिए मैं क्रो का बता देता हूँ साथ के साथ। क्रो बनाने के लिए हमें स्क्वायर पेपर की ज़रूरत होती है। तो ये पेपर स्क्वायर नहीं है, पहले इसको हमने स्क्वायर करना है। उसका एक बड़ा सरल सा तरीका है कि छोटे वाली साइड को
बड़े वाली साइड पे रख दिया और बाकी बचे पेपर को निकाल दिया। अब आपके पास एक स्क्वायर पेपर आ गया, ये देखिए। स्क्वायर पेपर में आमने सामने के किनारों को जोड़ते हुए आपने एक बार इसको डबल किया, डबल करने के बाद फिर आपने इसको ऐसे डबल कर दिया, तो बिल्कुल आधे का निशान आपको मिल जाता है। एक साइड को लिया आपने, आधे तक जोड़ा, ऐसे ही दूसरी साइड को लिया आपने आधे तक, और फिर ये कोन का आकार मिल गया। इसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया तो एक बोट का आकार मिल जाएगा। लेकिन बनाना तो क्रो है हमें, लेकिन ये क्रो के विंग्स मान लेते हैं। और ये डबल था पेपर, शुरू में हमने इसको डबल किया था, तो उसको सिंगल करने के बाद दो ट्रायंगल मिल गए। फ्रंट वाले को नीचे की तरफ प्रेस कर दिया। अब हमारे पास एक ऊपर एक नीचे दो पेपर हैं ट्रायंगल, इनको डबल करेंगे तो बीक बन जाएगी। रखना दोनों को सेम डायरेक्शन में, इसको हमने इधर किया है तो इसको भी इधर करना पड़ेगा, दोनों को सेम डायरेक्शन रखनी है। और फिर सारे को लेके पीछे की तरफ इसको डबल कर दो, तो ये आपके लिए एक क्रो का आकार नज़र आएगा, एक बर्ड जैसा, जिसके अंदर एक मूवमेंट होगी। उसको फॉक्स को तो हमने हाथ में ऐसे डाल के चलाया था, एक हैंड पपेट की तरह। इसको हम इसकी विंग्स के साथ मूवमेंट जुड़ा है, इसकी विंग्स खोलेंगे तो मुंह खुलेगा। तो एक अच्छा सा खिलौना बन गया दो बच्चों के लिए। आप कक्षा के अंदर जाके एक बच्चे को आपने फॉक्स दे दिया, एक को आपने क्रो दे दिया, और वो कहानी सबको मालूम है, या बच्चों को बोलेंगे चलो अपनी कहानी खुद बनाते हैं। तो खेलने का एक माध्यम बन गया, जिसमें ये एक पपेट जो है हमारा एक माध्यम का रूप कर लेगा, और एक अच्छे से बच्चों में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और कुछ करने का मन भी करेगा उनका। देखो साथियों, एक और बहुत सरल तरीका है कि जिसमें आप एक रंगीन कागज़ को इस तरीके से दो पट्टी काट लेंगे। मैंने पेपर को डबल किया हुआ है तो पट्टी दो एक साथ मुझे मिल गई। इसके लिए थोड़ा सा कागज़ जो है हार्ड होना चाहिए, तो हम पेस्टल पेपर को यूज़ कर लेते हैं। और दो पट्टी हमारे को एक साथ मिली तो इसको हम लास्ट में चिपका भी सकते हैं और जल्दी करने के लिए स्टेपल भी कर सकते हैं। एक आकार आपको ये मिल गया, और इसमें आधे से थोड़ा ज़्यादा करते हुए मैंने इसको दो हिस्सों में काट लिया है। और सेकंड वाली इस पट्टी को मैं इस तरीके से फोल्ड करके जोड़ूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा। ये आपके सामने इलिप्स की शेप आ गई और ये सर्कल आ गया। इलिप्स और सर्कल को अगर जोड़ देंगे तो एक बर्ड की बॉडी नज़र आएगी हमें, ये देखो। और ये जो बचा हुआ टुकड़ा है इसको अगर हम 3 फोल्ड कर देंगे तो लेग्स का काम करेगा। ये हमने इसको 3 फोल्ड कर दिया, और इसके लास्ट में नीचे जहाँ लेग्स होती है वहाँ पे इसको हम जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीके से एक आकार मिल गया जिसको हम बर्ड की शेप कह सकते हैं। इसमें आपको ये तरीका अगर पता चल गया है तो आप किसी भी कलर का, अगर आप ब्लैक बना लिया तो क्रो बन गया, ग्रीन बना लिया तो आपने पैरेट बन गया, और अगर कलरफुल बना लिया तो बीक बन गई। और पेपर के काम में एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप एक साथ एक से अधिक बना सकते हैं। अब जैसे इसके ऊपर मेरे को ये विंग्स बनानी है और पंख बनाने हैं, पूँछ बनानी है, अभी चोंच बनानी है इसकी। तो पंख बनाने के लिए तरीका, हल्का सा ड्राइंग का अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार देख लेते हैं कि हमारे को कितना बड़ा पंख चाहिए। तो वो जितनी बड़ी हमारी बॉडी है उसके हिसाब से हम पंख का आकार ले लेते हैं, और इसको कागज़ पे हमने काट लिया। जो हमने ड्रॉ किया था उसको हमने कागज़ का अलग कर दिया। ये तो ये देखिए आपके एक साथ दो पंख बन गए। जितने लेयर आप पेपर की रखेंगे उतने एक साथ बन जाएंगे। और फिर इसकी ऐसे कमर के ऊपर इसके साथ स्टेपल कर दिया, तो एक पिंक कलर की आपके सामने क्या मिल गई हमें, बर्ड मिल गई। अब बारी आती है बीक की। अब पिंक कलर की बीक में तो यार बीक जो है ब्लैक तो अच्छी नहीं लगेगी, तो उसके लिए हम दूसरा कोई रंग ले लेते हैं जो जिससे हम बीक बनाएं। और उसके लिए भी दो पेपर डबल किया और एक ट्रायंगल काट दिया, तो ये हमारे पास बीक बन गई। अगर हमें एक बीक दिखानी है तो हम एक भी लगा सकते हैं, और उसको अगर हम देखना चाहते हैं कि वो एक बोलती हुई चिड़िया की तरह नज़र आए तो हमारे पास एक तरीका है कि उसको गोंद से चिपका सकते हैं, ताकि यहाँ स्टेपल लगा हुआ अच्छा नहीं लगेगा फ्रंट में। तो ये जैसे मैंने जगह बनाई थी गोंद लगाने के लिए दोनों साइड में,
ये मैंने गोंद लगा दिया सीधी सीधी। तो मेरा मानना ये था कि ये एक ऐसा इजी मेथड है कि जिससे आप कोई भी कलरफुल बर्ड बना सकते हैं, विंग्स दूसरे कलर के कर सकते हैं, क्रो बना सकते हैं, पैरेट बना सकते हैं, मतलब एनीवन। और इसको आप फिंगर पपेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि रिंग बना के अपने हाथ में रखा सर। इसको जब बच्चों के हेलमेट की तरीके से कर सकते हैं कि आपने जैसे ये हेयर बैंड होता है, हेयर बैंड के ऊपर आपने स्टेपल कर दिया इसको। बहुत से तरीके हैं बच्चों के साथ इस किस्म के खेल को खेलने के लिए रंगों के साथ। और ये आइज़ की जगह आप 2 बटन भी लगा सकते हैं, वरना आप स्केच पेन से आइज़ को ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम अच्छे से आइज़ बना लें तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसको आप धागे से लटकाओगे तो हैंगिंग भी बन सकता है। मतलब इस्तेमाल करना तो आपके अपने हाथ में है कि इसको किस रूप में आप इस्तेमाल करेंगे और कितना सुंदर आप इसको बना सकेंगे। और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इसके सिर पे कलंगी बना सकते हैं हम, जैसे मोर की कलंगी होती है, ऐसे इस बर्ड के ऊपर कलंगी लगा देंगे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आएगा कि चलो इसमें। और नीचे की साइड में हमने एक पेपर से कलंगी जैसी शेप दे दी तो हमारे पास एक बर्ड का आकार मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा आसान और बड़ा सरल तरीका है जो हम अपने आसानी से क्लासरूम में बना सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चों से भी बनवा सकते हैं। और इतना सरल तरीका है कि बच्चे भी आसानी से इसको बना सकते हैं। So, you have seen how making and creating toys using waste materials is fun and easy, and you can use it for your classroom teaching learning processes. The paper toys help to understand the folding accurately, strengthen the fine motor skills, and help a child to know the shapes. It instills creativity among children and improves the attention span. Children also learn to follow instructions. For example, when the teacher is telling them, now fold the square piece of paper into a triangle, and then the second fold into a smaller triangle. It inspires critical thinking and promotes quality time. Paper toys offer endless possibilities as they fold, crumple, create with variety of papers. You may further make a collage using these paper toys and create a display board on transportation. For example, you can paste paper rocket, paper airplane, boat on the chart paper and let children draw and paint the rest of the scene around these paper toys. Later, ask them to label each of the paper toys. This will also enhance FLN. For older children, ask them to look at these paper vehicle board and write a few lines. Definitely, children are going to enjoy their creation and they will be happy to talk about it and write about it. This itself is a hands-on activity that would help you to observe and assess the children's learning of concepts and skills. Making a theme board using a variety of paper toys help children to target many learning outcomes. Above all, creating and designing toys using low-cost, no-cost materials spark joy among young children and promote learning of concepts and skills. Of course, young children need the support of the adults in creating toys from waste. So, engage children in such simple toy making and craft activities where you give freedom to the children and take their ideas instead of always making and giving them toys to play with. Rather, let them get involved with you and enjoy the play with their own creations.